गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपनी इस वीडियो में मैं अपने इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए कुछ लाया हूं। इंटरमीडिएट की शुरुआत करने से पहले एक चीज बता दूं कि ऐसे स्टूडेंट्स जो इंटरमीडिएट की फाइनल स्टेज से या इंटर फर्स्ट ईयर से बिलोंग करते हैं, उन दोनों के लिए ये वीडियो बहुत कारगर है। एक जो चीज मेरे वीडियो में आपको मिलेगी, मेरी टीचिंग में आपको मिलेगी, मैं ऐसा तो नहीं कह रहा हूं कि बहुत ही सबसे अलग होगी और मैं कोई बहुत पर्टिकुलर पर्सन हूं, लेकिन इतना जरूर विश्वास दिलाता हूं कि दूसरे लोगों की, दूसरे टीचर्स के जो मेथड्स होंगे, उन मेथड्स से, उनकी थ्योरीज से, उनकी कंसेप्ट से, उनके वे ऑफ टीचिंग से बिल्कुल डिफर मिलेगी और एक ऐसी डिफरेंट थिंग मिलेगी जो कि आपको निश्चित तौर पे चीजों को आसानी से समझने में बहुत हेल्पिंग होगी। पूर्ण विश्वास रखिए। मेरे वीडियोस 9th और 10th लेवल के बच्चों के लिए टेंसेस से शुरुआत होकर के चल रहे हैं और उसी क्रम में मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूं। अब यहां से आपको हम इंटरमीडिएट के फर्स्ट स्टेप पे लेके चलते हैं और इंटरमीडिएट का फर्स्ट स्टेप जो है वो है ग्रामर। फर्स्ट स्टेप ग्रामर, चाहे इंटरमीडिएट पे हो चाहे हाई स्कूल लेवल पे हो, आपकी तैयार होना बहुत जरूरी है। ग्रामर जब तक नहीं तैयार है, आप फर्स्ट पेपर भी अच्छे से तैयार नहीं कर सकते, ये तो मेरा दावा है। और जो भी अध्यापक ये कहता हो कि नहीं, फर्स्ट पेपर को तैयार करने के लिए सेकंड पेपर को तैयार करने की कोई जरूरत नहीं है, कतई जरूरत नहीं है या कोई खास जरूरी नहीं है, वो 100% गलत है। क्यों? क्योंकि आप स्टोरीज, एक्सप्लेनेशंस, प्रोज के हो चाहे पोएट्री के हो, जब आप पढ़ते हैं, आपको पोएम पढ़ाई गई, आपको प्रोज पढ़ाई गई, इसके बाद जब उसका एक्सप्लेनेशन आता है तो आपका एक्सप्लेनेशन, आपकी मजबूरी होगी कि आप उसको लर्निंग प्रोसेस से करके रट्टा मार के लिखने के लिए, और एक्सप्लेनेशन रटे नहीं जा सकते। इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूं कि एक्सप्लेनेशन एक ऐसी चीज है, चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, जो कि आपको अपनी क्षमता, अपनी प्रतिभा, अपने ज्ञान के अनुसार देनी है। और वो इस चीज को प्रूव करती है कि वास्तव में आप में कितना हुनर है। वो दिखा दिए कि आपकी ट्रांसलेटिंग पावर क्या है, आपको नॉलेज ऑफ सेंटेंसेस क्या है, आप में ट्रांसफॉर्मिंग पावर क्या है, आपके इनडायरेक्ट कैसे हैं, आपकी लैंग्वेज कैसी है, और वो ये दिखाती है कि वास्तव में आप स्पीकिंग करने के काबिल हैं कि नहीं है। तो मित्रों, मेरे छात्रों, आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि यहां से मैं आपको इंटर लेवल के प्रवेश द्वार से लेके चल रहा हूं और इंटर में जैसे ही आप ग्रामर की स्टार्टिंग करते हैं, आपको सबसे पहला चैप्टर जो कि ग्रामर का मिलता है वो इनडायरेक्ट का मिलता है। इनडायरेक्ट आपने हाई स्कूल में अवश्य पढ़े हैं, लेकिन उसका बृहद रूप और विस्तृत रूप यहां मिलेगा। इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन, सिंथेसिस, सिंटैक्स और अन्य ग्रामर की चीजें जो स्टेप बाय स्टेप आती चली जाएंगी। लेकिन ग्रामर का चैप्टर यहीं से स्टार्ट होता है और इसलिए मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के पोर्शन को। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पोर्शन आपने शुरुआत में हाई स्कूल लेवल पे निश्चित तौर पे पढ़ा होगा, अच्छे से स्टडी किया होगा, लेकिन फिर भी जो चीजें मैं आपको बताऊंगा, मेरा दावा है आपको दूसरे किसी टीचर से शायद उतनी मात्रा में नहीं मिली होंगी। ये कह लीजिए कि आपने चम्मच पिया होगा, चम्मच से पिया होगा तो कटोरी भर दूंगा, कटोरी से पिया होगा तो लोटे भर दूंगा, और अगर आपने लोटे से पिया है तो मैं आपको बाल्टी भर दूंगा, बाल्टी से पिया है तो टंकी भर दूंगा। आपको एक कदम आगे ही बढ़कर दूंगा, वो नॉलेज, वो पावर, वो मेथड निश्चित तौर पे। इसलिए जुड़े रहिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करते रहिए और दूसरे लोगों तक इस बात को, इस चैनल को पहुंचाते रहिए ताकि लोग अधिक से अधिक जुड़ सकें और अधिक से अधिक बच्चे लाभान्वित हो सकें। क्योंकि ये माध्यम, जो स्टडी का माध्यम है, जो टीचिंग का माध्यम है, आगे चल के बहुत कारगर सिद्ध होने वाला है और बहुत काम आने वाला है। क्योंकि ये जो समस्या हमारे देश से लेकर के सभी देशों में चल रही है, वो इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। क्योंकि एक आदर्श शत्रु है, जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम समझ नहीं सकते, उसकी कैपेसिटी क्या है, उसकी
पावर क्या है, बस जिसको हुआ वो परेशान हुआ। ठीक उसी तरीके से जैसे कि अभी आप रामायण देख रहे थे और जब मेघनाथ इधर उधर से हमले कर रहा था तो लक्ष्मण जी परेशान हो रहे थे कि इसको कैसे मारे, इसको कहां देखें, वो दिखाई नहीं दे रहा था तो बाण कहां चलाओगे। तो ठीक वही स्थिति कोविड-19 की है। इसलिए सरकार के द्वारा बताए गए जो नियम कानून बने हैं उनका पालन करें, सरकार का सहयोग करें और आरोग्य सेतु का पालन करें। उसको अपने ऐप को डाउनलोड करें, डाउनलोड करके उसकी सहायता से सरकार की सहायता करें और अधिक से अधिक सरकार को कोऑपरेट करें। चलिए आदि देखते हैं। हम चलते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इंटरमीडिएट क्लास, वो चाहे फर्स्ट ईयर के हो चाहे इंटर के हो, दोनों के लिए कारगर है। अब हम इस स्टेप में एंट्री करते हैं तो पहले तो आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मीन ही समझा देता हूं। कोई भी बात सीधी सी बहुत सिंपल है लेकिन इसको लोग समझ नहीं पाते हैं। डायरेक्ट स्पीच वो स्पीच है, मैं इसकी डिफिनेशन नहीं दूंगा, न देने जा रहा हूं, मैं केवल आपको एक हल्का सा इंडिकेशन करने जा रहा हूं कि है क्या। समझ लेना बहुत है, हमारे लिए इशारा बहुत है। हम ऐसा नहीं है कि हम एक एक चीज को आपको लेके बैठे हैं उसमें आपका टाइम वेस्ट करें। डायरेक्ट स्पीच वो चीज है जब वाक्य में कर्ता, वाक्य का फर्स्ट पर्सन जो चीज किसी से कहता है और जो सुनता है और फिर जिसके बारे में कही गई होती है, तीन चीजें होती हैं। तो जिस कर्ता ने जो बात कही वो आपकी डायरेक्ट हो गई और इनडायरेक्ट का मतलब यह है कि उसी बात को जिस किसी के लिए कहा गया है, जब कोई दूसरा व्यक्ति, चाहे वो सामने वाला जिससे कहा गया हो चाहे जिसके विषय में कहा गया हो, वो बात जब घुमा करके कहता है तो उसको हम इनडायरेक्ट कहते हैं। अक्सर सुना होगा डायरेक्ट बताओ, इनडायरेक्टली मत बताओ, मतलब किसी के माध्यम से मत कहलाओ, हमसे सीधे बताओ। ठीक उसी तरीके से तो अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहली चीज तो यह है कि अगर आपने नहीं तैयार किया तो आपको तैयार करना पड़ेगा। टेंस, आपको टेंस नॉलेज सबसे पहले करना ही होगा और टेंस नॉलेज करने के पश्चात ही हम इसका चार्ट समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं सबसे पहले आपको टेंस नॉलेज के चार्ट पे ही एक डिस्क्रिप्शन देना चाहता हूं। ये है आपका चार्ट, ये आपकी डायरेक्ट स्पीच और ये है आपकी इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। अब इसमें सबसे पहले जो चेंजेस आपको देखने हैं वो चेंजेस ऑफ प्रोनाउन, चेंजेस ऑफ टेंसेस एंड चेंजेस ऑफ अदर थिंग्स। तो सबसे पहला चेंज तो आपका टेंस चेंज का आता है। टेंस चेंज कैसे करें आप? टेंस चेंज में सबसे पहले आप आइए प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और इसी तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर परफेक्ट टेंस, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये आपका पूरा प्रेजेंट हो गया। अब इस पूरे प्रेजेंट को आपको पूरा पूरा पास्ट में चेंज करना होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, ये
कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ये आपके टेंसेस हैं। इसके बाद हम चलते हैं पास्ट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में अब इसमें बदलना क्या है आपको, इसमें आपको कोई भी प्रोनाउन नहीं चेंज करना है, आपको चेंज करना है टेंस। और इसका नियम आगे जब सेंटेंस अभी समझाऊंगा तो बताऊंगा कि कैसे प्रेजेंट से पास्ट में पहुंचा। लेकिन पहले ये रूलिंग जरूरी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अब आ जाते हैं पास्ट। पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में ले जाएंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक, इसके बाद तीसरा पार्ट इसका आता है पास्ट परफेक्ट, और फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके वाक्य में नो चेंज और इसके वाक्य में भी नो चेंज, क्योंकि जो पास्ट इंडेफिनिट था उसके सेंटेंस को हमने उठा करके पास्ट परफेक्ट में चढ़ा दिया, मतलब एक पायदान छोड़कर। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का था, उसको फिर एक पायदान छोड़ करके हमने रख दिया आखिर में, मतलब शुरुआत के दो उनको उठा के तीसरे और चौथे पार्ट में पटक दिया। अब हमारे पास आगे इससे तो बचता नहीं है, क्योंकि किसी भी टेंस के किसी भी पार्ट में 4 से ज्यादा और पार्ट होते नहीं है। अब एक टेंस है, उसके 4 पार्ट हैं, तो 4 पार्टों में ही उथल पुथल हो सकती है। और आप नीचे के 2 को ऊपर उठा के फेंक ही चुके हो, तो उसके ऊपर अब जगह नहीं बचती, अब तो छत है, लड़ जाएंगे आप, इसलिए ऊपर नहीं आ सकते। बस यही तक हो गया। तो प्रेजेंट का चेंज जो ये होना है, और पास्ट का चेंज कुछ इस तरीके से होना है। ठीक है, अभी हम चलते हैं फ्यूचर में। फ्यूचर का जो चेंजेस होने हैं वो भी आप एक साइड देख लीजिए। ये तो हो ही गया होगा, इजी है, इसको इसी को कर देता है। अब इसमें देखिए फ्यूचर में है क्या। फ्यूचर में तो किसी भी टेंस में आप लेके चलते हैं तो आपको विल शैल यही मिलता है। तो कहीं इंडेफिनिट में चलते हैं तो विल है, कॉन्टिन्यूअस में आते हैं विल भी है, परफेक्ट में आते हैं विल हैव है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जाते हैं तो विल हैव बीन, शैल हैव बीन। तो उस विल और शैल तो है ही है, तो उसी में परिवर्तन होना है। इसलिए आपका जो विल है और जो शैल है, इसको हम विल को वुड में, शैल को शुड में, कैन में, कैन को वुड में, मे को माइट में। आपका वुड, कुड, शुड, मस्ट, ought to, इसमें नो चेंज। मे का माइट, कैन का कुड, शैल का शुड, विल का वुड, इस तरीके से हो गया। वुड, कुड, शुड, मस्ट, ought to, इनमें कोई चेंजेस नहीं होना है, ये जो के त्यों ही रहते हैं। ये हो गया आपका सबसे पहले टेंस का चार्ट। अब इस टेंस के चार्ट में
आपने देख लिया कि किस तरीके से प्रेजेंट का जितना भी हिस्सा था उसको पास्ट में फेंका गया और पास्ट का जितना हिस्सा था उसको एक एक स्टेप बढ़ा करके किया गया। फ्यूचर में हम अगर फ्यूचर में हमको अभी डायरेक्ट में विल मिलता है तो हम वुड कर देंगे, विल बी होगा तो वुड बी हो जाएगा, वुड हैव होगा तो विल हैव होगा तो वुड हैव हो जाएगा, विल हैव बीन होगा तो वुड हैव बीन हो जाएगा। इसी तरीके से कैन, इसी तरीके से कुड चेंज होना है। जो कोई कैन का कुड करना है, मे का माइट करना है, विल का वुड करना है, शैल का शुड करना है और जो चीजें जिसे लिखी हुई है वुड, कुड, शुड, मस्ट, अट टू, हैव, ये चेंज नहीं होनी है। उधर जो हैव होगा वो हैव ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन होना नहीं है। तो ये आपका टेंस चेंजेस का मैप बन गया। ऊपर आप इस पे हेडिंग डाल सकते हैं, चेंजेस ऑफ टेंसेस, TENSES, टेंसेस, ये आप डाल सकते हैं। ये आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पहला चैप्टर स्टार्ट हो गया है। अब जो बच्चे मेरे हाई स्कूल स्टैंडर्ड के हैं वो इस चैप्टर को भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि टेंस के बाद अगला चैप्टर यही होना है, इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए अब हम आपको बताते हैं कि वास्तव में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में जो दिया हुआ वाक्य है उसकी पहचान भी करनी जरूरी है। कभी कभी बच्चे ऐसा होता है कि उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जब वाक्य एग्जामिनर इधर का उधर रख देता है वहां कंफ्यूजन बच्चों को हो जाती है। वो कंफ्यूजन नहीं करना है। यहां पे आपको मार्क्स मिला राम सेट कामा इन्वर्टेड कामा you have stolen my book in order to come up with। अब ये वाक्य जो आपका है और ये वाक्य आपका है, दो वाक्य आपके सामने रखे। राम से राम ने कहा यू हैव स्टोलन माई बुक, तुमने मेरी पुस्तक चुरा ली। ये वाक्य जो आपका कॉमा के अंदर लिखा है इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के नाम से जानते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। और जो आपका ये वाक्य है इन्वर्टेड कॉमा लिखा है इसको हम रिपोर्टेड स्पीच के नाम से जानते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। इसका मतलब भी समझ लीजिए, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्ट मीन्स होता क्या है? सूचना देना, और रिपोर्टिंग वर्ब अर्थात सूचना देने वाली क्रिया जो हमें सूचना दे रही है किसी बात के विषय में। तो जब क्रिया सूचना दे रही होगी तो स्वाभाविक है, जब गाड़ी है तो गाड़ी पे उसका ड्राइवर भी होगा, तो ड्राइवर उसी पे है। तो कंट्रोल वाक्य का यही है। और इसके बाद ड्राइवर ने क्या किया या उसने क्या कहा या उस गाड़ी के या उस कंपनी के मालिक ने क्या रिप्रोड्यूस किया वो इधर है, वो आपको इन्वर्टेड कॉमा में मिलेगा। रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के द्वारा कही गई, करी गई क्रिया, प्रतिक्रिया, बात जो कुछ भी है वो आपको रिपोर्टेड स्पीच में मिलेगा। अब चाहे इस वाक्य को पहले लिख दिया जाए, इसको बाद में लिखा जाए, या इसको पहले लिखा जाए उसको बाद में लिखा जाए, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब वही रहेगा जो कॉमा में है। आपको दोनों चीजें पकड़ने की जरूरत नहीं है। पकड़ना यह है, वाक्य में ढूंढना यह है कि कौन सी चीज इन्वर्टेड कॉमा में है, और जो चीज इन्वर्टेड कॉमा में है वही चीज आपकी रिपोर्टेड स्पीच है। इसी में आपको टेंस संबंधी परिवर्तन करने हैं, टेंस चेंजेस, और इसी में आपको प्रोनाउन चेंजेस, और इसी में अदर चेंजेस। जो कुछ भी करना है आपको इसी वाक्य में करना है बस। और इस वाक्य में आपको सिर्फ एक चेंज करना पड़ेगा, वाक्य की स्थिति के अनुसार। अभी इसमें क्या है? कर्ता है और क्रिया है। यदि इसमें राम सेड टू मी कर दिया जाए तो ऑब्जेक्ट भी आ गया। अब ये वाक्य पूरा हो गया, और फिर उसकी जो भी परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से आपको परिवर्तित करना है। आपने एक चार्ट ये देख लिया,
रिपोर्टेड वर्ब देख लिया, रिपोर्टेड स्पीच देख लिया, और जो परिवर्तन होते हैं वो यहीं पर आकर होते हैं। जो भी परिवर्तन करने हैं हमको, हम इसी में करते हैं। इसको वाक्य को मैं ट्रांसलेट भी किए देता हूं। राम टोल्ड मी दैट। यू को मी से बदला आपने, आई हो गया। आई हैड स्टोलन हिज बुक। इस तरीके से बात बनेगा। राम said to me, राम told me that I had stolen his book। अब हम ये कैसे किए हैं, कैसे किया जाता है, इस चीज पे आगे डिस्कशन करेंगे। लेकिन इससे पहले जिस तरीके से मैंने आपको एक चार्ट बना के लिया अभी टेंस की बिहाफ पे, टेंसेस के नियम को समझने के लिए, उसी तरीके से सबसे पहले जरूरी है कि आप प्रोनाउन का भी चार्ट समझ लें और प्रोनाउन को किससे किससे बदलते हैं वो समझ लें, फिर एक्सरसाइज पे आते हैं। तो मैंने आपको ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पोर्शन दिखाया। इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, ये बताया। परिवर्तन होने कहां पर है ये बताया, परिवर्तन होने क्या क्या है ये बताया। और अब मैं आपको ले चल रहा हूं उस चार्ट की ओर जहां पे हम प्रोनाउन का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कौन सा प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन का है, कौन सा सेकंड पर्सन का है और कौन सा थर्ड पर्सन का है। क्योंकि पर्सन को समझना बहुत जरूरी है। अदुअली हम एक दूसरे से बात जब करते हैं और ये देखते हैं तो यही सुनने में आता है कि सेकंड पर्सन की जरूरत ही क्या है, थर्ड पर्सन को बीच में लाए क्यों। तो ये थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन बोलते तो जरूर हम हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं, उसमें स्टूडेंट्स की ही अगर बात की जाए या अदरवाइज की बात की जाए तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिसको वास्तव में उनको उसके बारे में नहीं पता कि हम जो बोल रहे हैं उसका मीन क्या है। तो आइए इसका मीन भी समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आते हैं यहां पर हेडिंग डालते हैं पर्सन। ठीक, ये हेडिंग होगी। अब आते हैं सब्जेक्टिव फॉर्म पर। सब्जेक्टिव फॉर्म, ठीक। इसके बाद यहां पे आते हैं पॉजेसिव फॉर्म। इस सब्जेक्टिव फॉर्म को आप नॉमिनेटिव फॉर्म भी कह सकते हैं। और इसके बाद आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव जो है ये, इसको हम नॉमिनेटिव भी कह सकते हैं। नॉमिनेटिव इजी वे से इसलिए लिख दिया कि आपको वो बात समझ में आ जाए। अब आ जाइए फर्स्ट पर्सन। सबसे पहले आपका आता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत हम दो प्रोनाउन का अध्ययन करते हैं, आई और वी। इसी तरीके से इसका जो आई का पॉजेसिव फॉर्म होता है वो माई और माइन। इसी तरीके से वी में आ जाते हैं तो आवर और आवर्स हो जाता है। और आई का जब हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म लाते हैं तो मी हो जाता है, आवर और इसका वी का अस हो जाता है। ये आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन कंप्लीट हो गया। ये आपका फर्स्ट पर्सन। अब आ जाइए सेकेंड पर्सन में। फर्स्ट पर्सन में केवल दो ही प्रोनाउन आते हैं। आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम। ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है। अब आइए सेकेंड पर्सन पे। तो सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन आता है यू। इसका पॉजेसिव फॉर्म योर और योर्स है। ऑब्जेक्टिव फॉर्म लेकर चलेंगे तो यू है। इसका एक दूसरा रूप है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके विषय में डीपली
स्टडी कराऊंगा 2 मिनट के लिए केवल, बहुत लंबा नहीं आना है। दाऊ, दाई, दाइन और दी, ये आपका ये हो गया। इसके बाद थर्ड पर्सन आ जाएगा। थर्ड पर्सन में जाने से पहले मैं थोड़ा सा इस पे डीप जाऊंगा। यू जो आपका है, यू, योर, यू और योर्स, दाई, दाइन, दाइन। यू जो आपका है वास्तव में अगर देखा जाए तो एक ऐसा विचित्र करता है, एक ऐसा विचित्र शब्द है जिसका अगर हम हिंदी प्रोनाउंसिएशन करें तो गलत है। बहुत से लोग इसको बोलते हैं, ऐसा कोई शब्द ही नहीं है, लेकिन वो जबरदस्ती का शब्द बना दिया गया। कौन सा? तुम। यू का भावार्थ जब हम निकालते हैं तो यू को शुद्ध शब्दों में कहा जाता है आप। आप सम्मान सूचक शब्द। भाई आप किसी से अगर बात करते हैं तो 2 ही तरीके हैं, या तो आप सम्मान से बात करें तो अपमान से बात करें। यू आपका सम्मानजनक शब्द है। आप कैसे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप कहां जा रहे हैं। दूसरा शब्द जो आपका बनता है, इसका फॉर्मेट जो दिया हुआ है वो है दाऊ। दाऊ मीन्स तू। अक्सर हम देखते हैं बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली वगैरह में भी देखा और भी जगह देखा, जहां पे तू तलक से बात होती है। तेरा क्या आता है, तेरी कौन है, तू कौन है, तू वहां क्यों गया था। ऐसा नहीं है कि हम तू तलक से बातचीत करते हैं केवल अपने छोटे से ही। वहां इस चीज को बिल्कुल कॉमन रूप से कर दिया गया है, या तो आप या तो तू। तुम कहीं सुनने को नहीं मिलता, लेकिन ये हमारे द्वारा बनाया गया जबरदस्ती का शब्द है। इस पर गहन विचार करने की जरूरत है। अगर देखा जाए तो अशुद्ध भाषा है, मेरा अपना मानना है, और आप कंसीडर करेंगे तो आपको भी लगेगा कि तुम का तो कोई मतलब ही नहीं निकलता। आप अब यू की जगह तुम और आप कर दिया गया। कहते हैं कि आप कहने थोड़ी दूरी रखती है, तुम थोड़ा नजदीक ले आता है। ऐसा नहीं है। आप और तुम के बीच की कड़ी है ये आपकी तू। तो आप या तू, या तो आप सम्मान से बात करें, या तो आप डायरेक्ट वे से बात कर सकते हैं, तू तरफ से बात कर सकते हैं। और इसीलिए तू का जब हम चेंज करते हैं पजेसिव दाई, तेरा तेरी आ जाता है और तुझे आ जाता है। तो इस पर आगे भी डिस्कशन करेंगे। जब चेंज करेंगे तो बहुत सी चीजें निकल के सामने आएंगी जो आपको लगेगा वास्तव में एक्सट्रीम, एक डिफरेंट मैटर है, डिफरेंट चैप्टर है, डिफरेंट थिंग है। और इसके लिए मैं आपको श्योर करूंगा, जब आप किसी के सामने इस बात का जिक्र करेंगे, डिस्कशन करेंगे, तो आपको जरूर अप्रिशिएट करेगा, आपको वैल्यू करेगा। क्यों? क्योंकि वो पॉइंट ही ऐसा है। इस पर सोचने पर आदमी विवश हो जाएगा एक बार। ग्रामर में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसमें वास्तव में आज परिवर्तन मांगता है। बहुत गलत चीजें लोगों को गाइड कराई गई हैं, और लेकिन अब वो चीजें एक लंबे अरसे से चली आ रही हैं, उसके लिए लंबी प्रोसेस है। तो उसके लिए हम अपना प्रेजेंट का कीमती समय बर्बाद नहीं कर सकते। चलिए अब आ जाते हैं थर्ड पर्सन पे। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और दे। ही का हिज और हिम, सी का हर और हर्ष और हर, इट का इट्स और इट, दे का डियर आ जाएगा यहां पे, डियर और डियर्स और देम, THEM, देम। अब इसमें आप देख रहे हैं जैसा कि पजेसिव फॉर्म में आपको माइन, आवर्स, योर्स, दाइन, हर्स, दियर्स, ये चीजें कुछ लोगों को शायद ऑड लगती हो, दिक्कत करती हो कि इनका प्रयोग कहां होता है, कैसे होता है। इसको भी बताऊंगा मैं। ये आपका जो आता है ये कॉन्फिडेंट के लिए आता है। प्रोनाउन का स्टडी करेंगे, आपको मिलेगा उसमें प्रोनाउन में दृढ़ता सूचक सर्वनाम उसके अंतर्गत आते हैं, जिसमें आप कॉन्फिडेंट होके आते हैं, दृढ़ता सूचक, और ये उसके आपके ऑब्जेक्टिव फॉर्म है।
तो मैंने आपको टेंस का चार्ट बना के दिया, इसके बाद ये प्रोनाउन का चार्ट बना के दिया। अब इन दो चार्ट्स का आप अध्ययन करेंगे और अध्ययन करने के बाद इसका जो अगला चार्ट में लेके आता हूं वो अब आएगा प्रोनाउन चेंजेस पे, कि प्रोनाउन चेंजेस कैसे करते हैं। क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, लोगों को बोरिंग ना लगे, और जैसा कि हम 30 मिनट का पीरियड पढ़ते हैं, 35 मिनट का पीरियड पढ़ते हैं, 40 मिनट्स का पीरियड होता है, इन चीजों को भी ध्यान में रखा जाता है कि क्लास बिल्कुल एक कथा जैसी न लगे, बोरिंग न हो, अगले इसमें स्टडी हुई हो सके। इसलिए इसको मैं अगले चैप्टर में लेके आऊंगा और एक नए वे के साथ, नई चीजों के साथ, बेहतरीन ऐसी चीजों के साथ, ऐसे नॉलेज के साथ जो कि वास्तव में आपने इससे पहले नहीं देखा होगा, नहीं सुना होगा, बहुत कम ने सुना होगा, और नई चीजें ऐसी लेके आऊंगा जो कि आपके लिए न केवल नहीं होंगी बल्कि बहुत ही बेहतर तरीके से परफॉर्म होंगी। और आप जब उनको रखेंगे, समझेंगे, तो लगेगा कि वास्तव में ये चीज तो मैंने आज तक पढ़ी नहीं थी, ये चीज तो मैंने आज तक देखी नहीं थी, ये देखी थी, इतने अच्छे तरीके से नहीं समझी थी। मैं आपको बिल्कुल प्रॉपर वे में, सिंपल वे से, अच्छी से अच्छी चीजें गाइडलाइन के रूप में दूंगा, और जो भी तैयारी दूंगा स्ट्रांग तैयारी दूंगा। और उसके साथ साथ जैसे कि स्टूडेंट्स की एक नीड भी है और उनकी विश भी होती है कि आई वेर एबल टू स्पीक इंग्लिश थारोली, सो आई एम हियर टू अकॉम्प्लिश दैट विश। मैं आपकी उस इच्छा को पूरी करने के लिए यहां हूं, दैट यू इमेजिन टू स्पीक इंग्लिश थारोली, दैट यू हैव द विश टू स्पीक इंग्लिश कंप्लीटली, that you have the wish to speak the English without any fault. So, I will help you. मेरा साथ देते रहिए, मेरे वीडियो के साथ जुड़े रहिए, आपको वो चीजें मिलती रहेंगी जो आपके लिए वास्तव में अकल्पनीय होंगी। बहुत से टीचर्स ने आपको पढ़ाया होगा, आपने बहुत से टीचर्स से पढ़ा होगा क्लासेस में, बिगिनिंग से लेकर अब तक, लेकिन मैं आपको जो चीज दूंगा वो दूसरों से बिल्कुल डिफर होंगी, दूसरों से डिफर वे होगा, रास्ता सरलतम होगा, चीजें बहुत ही आसान तरीके से समझ में आएंगी, लेकिन उसके जो रिस्पॉन्सेज जाएंगे वो उतनी दूर तक जाएंगे जहां तक आपने कल्पना भी नहीं की होगी, या ये आपका बात का इंप्रेशन क्लियर करेगा कि हाँ वास्तव में आपने क्या सीखा। ओके, गुड डे।